अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके रूबरू शाहीन कॉलेज मैसूर की एक ऐसी रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूं जिसमें इंतजामिया की जानिब से एक शफाफ गलती की वजह से एक तालिब इल्म को 1 साल गंवाना पड़ रहा है। शाहीन कॉलेज के इंतजामिया पर उठा एक सवालिया निशान। जी हां, निहाल शरीफ नामी एक तालिब इल्म जो मैसूर के शाहीन कॉलेज में कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो अपने 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, जिसको लेकर वो दोबारा सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठता है। फिर नाकामी की बात, वो दोबारा सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए बैठता है जो उसका हक होता है। मगर आज जब उस हॉल टिकट को लेकर मामला सामने आया तो उस तालिब इल्म और उसके वालिदैन को यह देखकर हैरत हुई कि जहां पर निहाल शरीफ 2 सब्जेक्ट्स फेल हुआ था, उस 2 सब्जेक्ट्स जिसमें वो बैठकर पास करने की कोशिश कर रहा था, कॉलेज इंतजामिया की जानिब से सिर्फ एक सब्जेक्ट को हॉल टिकट में मेंशन किया गया है। जी हां, अब आप बताएं, जब एक तालिब इल्म 2 सब्जेक्ट्स में फेल होता है तो उसका हक होता है कि 2 सब्जेक्ट्स में वो इम्तिहान दे, मगर कॉलेज की गलती की वजह से एक सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और एक सब्जेक्ट को नहीं। तो इस सिलसिले में वालिदैन जब कौसर न्यूज से बात करने की कोशिश की, हम वहां पर पहुंचे तो जब प्रिंसिपल मोहतरमा अंजुम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। अब आप बताएं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक खातून हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। हमारा यह मानना है कि कोई किसी भी कॉलेज की या स्कूल की प्रिंसिपल हो या असातिज़ा हो, जब अपने ओहदे पर आते हैं तो वो इस तरह की बात कहां तक कर सकते हैं और एक कैसा इंसाफ है। वालिदैन का ये मुतालिबा है कि कॉलेज इंतजामिया की इस गलती को वो फौरन माने, और न सिर्फ गलती माने बल्कि उनके जो फर्जंद हैं निहाल शरीफ को 1 साल जाया होने से बचाएं। इस सिलसिले में मैं आपके रूबरू पूरी तफसील रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। आपके अपने कमेंट्स इस सिलसिले में क्या हैं बताइएगा। निहाल शरीफ को इंसाफ किस तरह मिलेगा, अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शाहीन कॉलेज मैसूर जो 7 गली डिपो आती है, जो यहाँ पे सिचुएटेड हुई है, तो उन्होंने क्या कर रही है, नेग्लिजेंसी की वजह से पूरे बच्चे का देखो यहाँ 2 में फेल हो गया बच्चा, तो अब 2 में एग्जाम देना था। सो ये हॉल टिकट है, देखो हाली एक देखो नहीं और एक देखो नहीं, इन 2 में टिक मार्क करना था। सो जब पूरे डॉक्यूमेंट से पूरे प्रूफ हमारे साथ ही एक कर को हाली 2 सब्जेक्ट डालना था उस बच्चे के, हाली एक आंखों है सब्जेक्ट है, इन्होंने सीधा एंटर नहीं करे। आज एंटर करते तो बच्चे का 1 साल वेस्ट नहीं होता था। शाहीन कॉलेज वाले तुम्हारे प्रिंसिपल अंजुम मैडम, सुमति मैडम, इन्होंने जो ही देखो यहाँ चेकलिस्ट में उन्होंने क्या करना था, सो साइन कर को ही देखो हमें साइन कर को ही प्रिंसिपल शाहीन फैकल्टी यू कॉलेज अंजुम मैडम प्रिंसिपल साइन कर को ही चेकलिस्ट माने 3-4 बार चेक कर को साइन करना। सो ब्लाइंडली कैसा शाहीन पीयू कॉलेज वाले साइन कर डाला है। क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या स्टाफ क्या कर रहे हैं? आज बच्चे के हमारे 1 साल वेस्ट हो गया है, हमने इंसाफ दिलाना। आपका अचानक फोन आता है। हाँ, और बहुत परेशान होते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट की जिंदगी का सवाल पड़ा है और आपका इल्जाम है कि शाहीन कॉलेज वालों की तरफ से बहुत गलती हुई। तो ये मुझे लॉजिकल बताएं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट है हमारा भाई, क्या नाम है? मोहम्मद निहाल रब्बानी। अच्छा, क्या है? यहाँ पीयूसी कॉमर्स लेको ही यहाँ। ओके, तो इनका क्या प्रॉब्लम है तो सेकेंड पीयूसी एग्जाम लिखे इन्हों, एग्जाम लिखने के बाद उन्होंने बिजनेस और कंप्यूटर से फेल हो गए थे। अच्छा, तो फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री 2 बार एग्जाम कब लिखे? हाँ, कौन से मंथ में हुआ? सो मार्च फरवरी में फर्स्ट टर्म हुआ गया। उसके बाद क्या हुआ तो सप्लीमेंट्री 2 बार देते। यस यस यस, तो सप्लीमेंट्री दूसरी सप्लीमेंट्री में सेम सब्जेक्ट्स बिजनेस और कंप्यूटर में फेल हो गए। हाँ, तो उसके बाद एक और सप्लीमेंट्री आता है जो हमारे जो भाई ये लोग हॉल टिकट मांगने जाते हैं। हॉल टिकट में 2 सब्जेक्ट आना था, सो फेल हो गए एग्जाम देना करो, तो 2 सब्जेक्ट ना को नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है। जब हम यहाँ पूछने जाती हैं तो इन्हों क्या बोलती है, हमारा क्या भी फॉल्ट नहीं है, पीयू बोर्ड का फॉल्ट रहेगा, टेंशन लेना तो हमें अंदर से एग्जाम निकाल होती, तुम ना टेंशन लेना कर को बोले। जब से इन्हों हमने हॉल टिकट दिए थे, फ्रॉम द डे दे इशूड द हॉल टिकट, तब से हमें फॉलो अप कर ले कार्य हमें। तो हम एग्जाम से 3 रोज अव्वल भी बोले कहते भी तुम्हें टिक मार्क करने में ये करना नहीं,
जब गए मैं भी बात किया पर्सनली, क्या बोले तो नहीं हमें बराबर है ना, क्या टिक मार्क सब बराबर हो गए, क्या टेंशन लेने को, डायरेक्ट एग्जाम की दिन आ जाओ। तो बोले कल 16 तारीख को एग्जाम रहता है, बच्चा भी हमारे मामा क्या करते हैं एग्जाम हॉल को जाती, उन्होंने ट्राई करती बट उन्होंने कोशिश करेंगी, उन्होंने बिठाएंगे एग्जाम हॉल में, उन्होंने क्या बोलती डायरेक्ट मैं पीयू बोर्ड को जो करती, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, हमारे मामा से पीयू बोर्ड को आती, वहां के ऑफिसर से सब बात करती, ऑफिसर से सब बात करे, उन्होंने क्या बोले हमारे सिस्टम में पूरा सही बता रहा है, काम करो टीचर को फोन लगा दियो गलत बोलती, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टीचर को फोन लगा देता हूँ, उन्होंने क्या बोलती सर चेकलिस्ट भेजो कर को बोलती, जब चेकलिस्ट भेजे उन्होंने हाली टिक मार्क में फर्क करती, उन्होंने हाली एक सब्जेक्ट का दाग करती, टेक्निकल इश्यू नहीं है, इनो टाइप करने में मिस्टेक कर डाले, 2 सब्जेक्ट की डालने के बगैर इनकी नेग्लिजेंसी से एक सब्जेक्ट डाल डाले, तो उन्होंने क्या बोले पीयू बोर्ड को, इनो कन्नड़ा में क्या बोले सर निकाली थी सर है तो शाहीन पीयू कॉलेज वाले क्या बोले पीयू बोर्ड वाले वो सर निम काली थी भी ना वो एक अद्रू इनको पास करको दिया एक अद्रू पास मार्क कोड बिड़ी करको बोले, उन्होंने क्या बोले ये आटिद्रा निम नेग्लिजेंस के मगो तो 1 वर्ष वेस्ट आयु करको बोले, तब मैं भी बात कर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ले, आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने शाहीन कॉलेज वाले पूरे एक्सेप्ट कर दी, प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जने एक्सेप्ट कर दी, मैं सुभान सर को फोन करता हूँ जो यहाँ के हेड नहीं, उन्होंने क्या बोलते हैं जो गलती करे टीचर्स शाहीन की जो टीचर्स है मैसूर वाले उनको हमें निकाल दूं, जब मैं बच्चे की बात करे उन्होंने बच्चे का क्या रिस्पॉन्स दिया, बच्चे का हमें क्या कर सकते हैं करको उन्होंने बोले, ये सुभान सर ऐसा बोले, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो सुभान सर बोल गए हमें बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग, हमें क्या मिरेकल कर सकते हैं करको उन्होंने मुझे खुद आंसर करे, whereas उनके फैकल्टी से शाहीन की फैकल्टी से फॉल्ट हो गया है, आज जब हमें सुबह को आती बेंगलुरु से कल रात को है हमें, आज सुबह को आको हमें शाहीन के स्टाफ को प्रिंसिपल को बात करें, प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल हमें डीसी ऑफिस में ही डीसी ऑफिस के साथ बात करें, डीसी को बात करेंगे, डीसी ऑफिस को बगैर डीसी ऑफिस में नहीं, तो फिर से जब भाई पूरा बच्चे के ऊपर डाल रही हमें बच्चे को बुलाए ऐ नहीं करो, तो हमारे पास पूरा प्रूफ है बच्चे का 1 साल ज्यादा 1 साल की बात, अब उन्होंने कोशिश करोगे तो कर रहे नहीं, अब बच्चा हमारा क्या 1 साल वेस्ट ना है, तो ये शाहीन कॉलेज वाले जो है जो प्रिंसिपल अंजुम मैडम और ये एडमिनिस्ट्रेशन सुमति मैडम और ये सर जो है सुभान सर, इन्हों पूरे खाली पैसे कमा रहे हैं, कौन भी बच्चे हैं क्या ये नहीं है, करंट है ना सीधा क्या क्या भी नहीं है, एजुकेशन अच्छा पढ़ा रही मालूम बट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डल है यार, पूरे सीधा काम नहीं कर रहे, जब बच्चे की एक बात आता है 1 साल का सवाल है, एग्जाम का सवाल है, सो हम पहले बोलते थे पहले पीयू बोर्ड को जाकर कुछ कर सकते थे, हमें नहीं कर रहे उन्होंने, अब उन्होंने पलट जा रही हमें बच्चे को इन्फॉर्म करे बच्चा नहीं आया करको, हमला हक होना, और जो मैसूर और पूरे जिन्हें जो आवाम है मैसूर की देख रही है, कौन भी है शाहीन को जमा को हालिया मुसलमाना के नाम से पैसे कमा रही, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ क्या भी सही नहीं है, यहाँ पे पूरा यहाँ हाली बैठ को कमा रही, सो यार बता कौन भी हमें हेल्प नहीं कर रहे, अब दोनों क्या की बोल रही हमें करते करको वो भी नहीं कर रहे, हमें सुभान सर भी फोन नहीं उठा रहे, कौन भी फोन नहीं उठा रहे, बच्चे का वालिद ने मत कर हमें एचडी को मारने का, तो बच्चा नहीं इधर ही थे, मैं जब एग्जाम खत्म हो गया रिजल्ट हो गया ना बोलकर कोटे में एचडी कोटे में जमाएंगे वो तो डिग्री को उधर ही चाहिए बोल चले गए, अब एग्जाम आ रहा है ना बोलकर 2 एग्जाम लिखे, 2 एग्जाम लिखे बाद भी 2 में भी चले गए और फिर से भी लिखे, फिर से लिखने में ये क्या कर टिक मार्क डाल करें, इन्होंने बोले हमें क्या कहते बोर्ड का प्रॉब्लम हो गया, अब इस दिन आगे जाकर इनको पूछे जितना पूछे तो भी क्या बोले कुछ भी नहीं बोर्ड का प्रॉब्लम हो, क्या भी नहीं जुम्मा का दिन का फिर का दिन आपके बच्चे का रिजल्ट हमें खराब हुए थे, एग्जाम में आराम से रहोगे बोले, एग्जाम को एक दिन गए तो बच्चे को नहीं बिठाए, बाद से फिर से उधर से फोन रिस्पॉन्स नहीं दिया, इधर आए तो जो तुम्हें बोर्ड को जाकर बात करें, बोर्ड को जाकर दिखाते तो चेकलिस्ट दिखोगे बोले, चेकलिस्ट में एक ही टिक मार्क बोल लेते तो हमारा प्रॉब्लम है सर तुम्हारा पाँव पर्चे ऐसा में क्या तुम बच्चे को पास करो ऐसा वैसा, उन्होंने क्या बोले तुम्हें क्या उनको शाहीन कॉलेज वालों को भेजो, तुम्हें जो हमारे चल रहा है इससे भेजो, क्या चाहते हैं हमारे बच्चे का 1 साल का फ्यूचर है, अब तुम्हें क्या है करको हमारे को इंसाफ दिलाते जो